कैसे हो आप? देखो आज अपनी ये लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। ठीक, ये जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं एडिशनल क्वेश्चंस ये अपन कर देंगे फर्स्ट चैप्टर खत्म। ठीक, तो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो इसमें देखो एक इंटरेस्ट इन कैपिटल और एक इंटरेस्ट इन ड्राइंग का टॉपिक मैंने इसमें ऐड करा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2018। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमपी बोर्ड में जो रहेंगे वो 2-3 नंबर में भी आ सकते हैं। ठीक, और सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं, 31 मार्च 2018 के दिन आफ्टर द क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, खाते बंद करने के बाद, द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल और रॉक, तीन पार्टनर है माउंटेन हिल और रॉक, उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। कब है ये कैपिटल? 31 मार्च 2018 को, सारे खाते बंद करने के बाद। आगे बोल रहे हैं सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, ये हमको पता चला कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% नहीं दिया है। आगे बोल रहे हैं हैड बीन ओमिटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और उस साल का प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, और ड्राइंग कितनी कितनी करिए, 20, 15 और 10,000। हमसे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालकर बताओ। तो देखो एक क्वेश्चन वैसे तो अपन ने जब एडजस्टमेंट कर रहे थे तब भी करा था ऐसा क्वेश्चन, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर ब्याज किस कैपिटल पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। किस पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक, ध्यान रखना किस कैपिटल पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन देखो जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कैसे निकलती है, जब आप भैया आपने बिजनेस में जितना ही पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल प्लस उसमें प्रॉफिट को आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो, और ड्राइंग को आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, जब जाकर आपकी क्या निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, ड्राइंग दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल अपन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो भैया सबसे पहले हमको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक, और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, अपने आप ब्याज निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अपन काम करते हैं यार चालू फटाक से रहा। पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक, चलो तो सबसे पहले अपन बॉक्स बनाना चालू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और साइड में कर देता हूं। ठीक, चलो सबसे पहले अपन एक बॉक्स बनाते हैं, क्लियर, जिसमें अपन क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो इसका मतलब वो बॉक्स का मैं अपन नाम क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक, ये इस तरह के क्वेश्चन आपने 11th क्लास में भी करे होंगे। ठीक, बस वहां पर एक ही इंसान का सब कुछ निकालते थे, यहां पर 3 पार्टनर हैं। चलो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स, उनके नाम लिख देंगे और बॉक्स बना देंगे। सबसे पहले कौन है, माउंटेन, देन इसके बाद हिल, और देन इसके बाद फिर कौन है, रॉक। ठीक, चलो नाम देख रहे हो। सबसे पहले भैया देखो, सबसे पहले उनकी कैपिटल लिख दो। कौन सी कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो भैया क्लोजिंग कैपिटल लिख दो, क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है, 4, 3 और 2, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। चलो देन इसके बाद अब देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, फॉर्मूला ध्यान से सुनना। अगर आप क्या करते हो, पहले ओपनिंग कैपिटल लगाते हो, फिर आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो प्लस करते हो, और जितने भी आपने पैसे निकाले वो क्या करते हो, माइनस, तब जाकर आपकी क्या निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकलती है, क्या बनती है, क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझको भैया क्लोजिंग कैपिटल तो पता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो क्या करूं भैया, प्रॉफिट को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा माइनस, और ड्राइंग को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले भी अपन ड्राइंग को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस ड्राइंग, कितनी कितनी ड्राइंग है वो निकाल लो, कितनी कितनी है देखो, 20,000 प्लस 15,000 और प्लस 10,000। इन तीनों को अपन क्या कर लेते हैं, एड ऑन कर लेते हैं सबको। भैया कितना हो गया, 4,20,000। ठीक, ये हो गया 3,15,000 और ये हो गया है 2,10,000। चलो अब इसके बाद फिर बोल रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग में ड्राइंग को क्या कर लिया प्लस, और प्रॉफिट इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस कर लेता हूं, प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट,
प्रॉफिट में बात ये, प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए सबका मिलाकर है, तो हम भैया इसको क्या कर लेंगे, उनके रेशियो में निकाल लेंगे। अब रेशियो नहीं दिया है तो कैसे, इक्वल बांट दो, कितना 50,000 50,000 और 50,000। चल अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। भैया इसमें से माइनस करा तो पहले तो ये 4 जीरो, 12 में से 5 गए तो 7, मतलब 3,70,000। देन इसके बाद 0 0 0 5, 11 में से 5 गए तो 6, ये 2,65,000। 0 0 0 0, 11 में से 5 गए 6 और 1, 1,60,000। ये अपनी क्या निकल गई, ये अपनी निकल गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्लियर है, ठीक। अब अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा निकाल देते हैं अपन लोग, ठीक। हेडिंग डालते हैं अपन सबसे पहले, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो सबसे पहले किसकी है, माउंटेन। तो माउंटेन की देखो कैपिटल कितनी निकली है, 3,70,000। तो इसका उसको कितना परसेंट चाहिए, कितना परसेंट, 10%। तो ये 10% निकाल दो। तो माउंटेन की इंटरेस्ट कितना आ गया, माउंटेन का 3,7 और कितना 30। क्लियर है। देन इसका कौन है, हिल। तो हिल का निकाल देते हैं अपन। हिल कितना है, 2 लाख। ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है, तो इस पर ब्याज निकाल दो। 2,65,000 का कितना, 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 26,500। देन इसका लास्ट कौन है, रॉक। तो रॉक का भी निकाल देते अपन, कितना, 1,60,000। इसका 10% निकाल देते हैं, तो 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, 16,000। क्लियर है। ये अपन ने तीनों का क्या निकाल दिया है, ब्याज निकाल दिया है। क्लियर है। चलो अब अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, बहुत ध्यान से उसको देखना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी अपन ने क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अपन सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको बेसिक बता दूं, देखो ड्राइंग कितने प्रकार से की जाती है, क्या भैया ड्राइंग कितने टाइप से की जाती है। तो देखो एक होता है इज्जतदार तरीका। कौन सा, इज्जतदार तरीका, ठीक है। और एक होता है बेइज्जत वाला तरीका। क्लियर है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इज्जतदार तरीका, इज्जतदार तरीका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। क्या, रिस्पेक्टिवली। जब आप भैया पैसा निकालते हो बिल्कुल इज्जत से, बिल्कुल इज्जत से, मतलब थोड़े शरीफों की तरह। जैसे मान लो हर महीने की 1 तारीख को निकालोगे 2,000 रुपए, ठीक है। या मान लो भी आप हर महीने की 15 तारीख को निकालोगे 3,000 4,000, जो भी है, एक फिक्स अमाउंट, मतलब डेट भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। उसको बोलते हैं इज्जतदार तरीका, मतलब रिस्पेक्टिवली। और एक होता है इररिस्पेक्टिवली, ठीक, इररिस्पेक्टिवली, ठीक। इसका मतलब बेइज्जत वाला तरीका। इसका मतलब हर कभी आपने हर कितना पैसा निकाल लिया है, कभी 1 अप्रैल को 4,000 निकाल लिए, कभी 3 कल मान लो तीसरे महीने में आपने 2,000 रुपए निकाल लिए, कभी अक्टूबर में निकाल लिए, हर कभी हर कुछ पैसे निकाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं इररिस्पेक्टिव, मतलब बेइज्जत तरीका। क्लियर है, ठीक। तो देखो ये जो इररिस्पेक्टिव है, इसमें 2 मेथड है, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है। और जबकि इसमें सिर्फ एक ही है, एवरेज मेथड। कौन सी है, एवरेज मेथड। अब ये जो स्लाइड है इसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, पहले अपन फॉर्मूला वगैरह सब देख लेते हैं, देन फिर अपन चालू करेंगे, ठीक। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, 2 तरीके हैं, इज्जतदार तरीका और बेइज्जत तरीका। तो व्हेन ड्राइंग्स आर इररिस्पेक्टिव, मतलब हर कभी निकाल रहे हैं, क्या भैया, जो ड्राइंग है वो हर कभी निकाल रहे हैं, तो उस पर फिर ब्याज कैसे निकलेगा। तो देखो मैंने बोला था 2 मेथड है। सबसे पहली मेथड क्या, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, जितना भी अमाउंट है, जितना भी ड्राइंग आपने करी है वो लिख लो, इनटू रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, इनटू 11 वो मंथ अपॉन 12। मंथ मतलब जितने भी महीने बचे रहेंगे। जैसे मान लो आपका 1 जनवरी, ठीक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का महीना साल है आपका, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का साल है। और मान लो आपने निकाला भैया पैसा 1 नवंबर को, कब निकाले, 1 नवंबर, तो कितने महीने बचे, नवंबर दिसंबर, तो इसका मतलब मंथ कितना आएगा, 2/12। क्लियर है यहां तक। अब दूसरी मेथड क्या होती है, प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, पहले भैया डेट ऑफ, एक अपने को बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक। क्या बॉक्स में क्या रखेगा, डेट ऑफ ड्राइंग,
फिर कितना पैसा निकाला वो, फिर पीरियड या टेन्योर, पीरियड या टेन्योर का मतलब होता है कितने महीने बच गए, ठीक। सेम वही चीज, जैसे मान लो 1 अक्टूबर को पैसा निकाला, कब 1 अक्टूबर, जनवरी से दिसंबर का साल चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने बच गए, 3, तो यहाँ पर पीरियड में लिख देंगे 3। फिर होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों रो का क्या कर देंगे, इन दोनों कॉलम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, टोटल, क्या निकालेंगे, टोटल। अब ये फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि देखो ये जो मंथ वाला रहता था ना, वो अपन ने यहाँ पे पहले ही कर लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1, ठीक है। चलो अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, बेइज्जत वाला तरीका, बेइज्जत वो सॉरी इज्जतदार तरीका, ठीक है। इज्जतदार तरीका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली, क्या भैया, रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या होता है, वो ध्यान से सुनना है, इसमें क्या होता है, बस एक ही मेथड है, एवरेज मेथड। कौन सी मेथड है, एवरेज मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। जो खेल है वो एवरेज पीरियड का है, ठीक। अब एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला भी अपन ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपने पहली ड्राइंग जब करी है उसके बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने आखिरी ड्राइंग कब करी उसके बाद कितना टाइम बचा, और अपॉन में क्या आएगा, 2। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। जैसे मान लो आप हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालते हो, हर महीने की पहली तारीख, तो आपने देखो पहले पैसा कब निकाला होगा, 1 जनवरी को। कब निकाला होगा, 1 जनवरी। तो कितने महीने बच गए, पूरे के पूरे 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने लेफ्ट हो गए, कितने बच गए, 12। तो भैया अपन क्या कर देंगे, 12 प्लस, अब आपने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, फिर से बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, हर महीने की कब निकाल रहे हो, पहली तारीख को क्या कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो। तो पहली ड्राइंग आपने कब करी, 1 जनवरी को, तो कितने महीने बच गए, 12। अब आपने आखिरी बार पैसे कब निकालोगे, 1 दिसंबर को, तो कितने महीने बच गया, पूरा का पूरा 1 दिसंबर, ठीक है। ध्यान रखना, अगर 1 तारीख रहती है इसका मतलब वो महीना काउंट होता है, और अगर 31 तारीख रहेगी मतलब वो महीना काउंट नहीं होगा। तो दिसंबर, 1 दिसंबर को निकाले तो कितने महीने बच गए, 1, तो अपॉन में, और अपॉन में कितना है, 2, तो 12 प्लस 1 मतलब 13/2, तो कितना आएगा, काटापीटी करके 6.5। क्लियर है। इसका मतलब एवरेज पीरियड कितना लिख दें अपन, 6.5। चलो अब अपन बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या करा है, यहां पर सब कुछ निकाल कर रखा हुआ है, ठीक। एवरेज पीरियड फॉर डिफरेंट पीरियड, ठीक, अलग अलग टाइम में एवरेज पीरियड क्या रहेगा, ठीक। तो देखो जैसे भी मैंने बताया तुमको, अगर तुम हर महीने की कब निकालोगे, पहली तारीख को, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6.5। हर महीने के मिडिल में निकालोगे, जैसे मान लो हर महीने के 15 तारीख को निकालो, हर महीने के 15 तारीख को, ठीक। एक बार मैं और करके बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन ये समझ जाएंगे, ठीक। तुम खुद निकाल सकते हो, फिर से बोल रहा हूं। जैसे मान लो तुमने हर महीने के कब निकाला, मिड में, मतलब 15 तारीख को। तो देखो जैसे मान लो तुमने पहली ड्राइंग कब करी, 15 जनवरी। कब करी, 15 जनवरी। तो भैया कितने महीने बच गए, 11.5 महीने। कितने महीने, 11.5 महीने। प्लस आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर। इसका मतलब कितने महीने बच गए, आधा महीना। आधा महीना मतलब 0.5 और अपॉन में 2, ठीक। तो भैया 11.5 और आधा कितना होता है, 12 और अपॉन में 2, इसका मतलब कितना, 6। ये देखो क्लियर है, ठीक। तो मैंने यहां पर पहले ही निकाल दिया है, क्लियर है। तो आप चाहो तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, ठीक। पेपर में अपने को अगर आता है लेंथी क्वेश्चन तो अपने को करके बताना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो ये अपने को दिमाग में याद है कि ये क्या क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो। फिर इसके बाद भी अगर हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा निकालेगा तो कितना आएगा, 5.5। अब ऐसा ही क्या होता है, सीबीएसई में कुछ चीजें और भी होती है। जैसे मान लो हर क्वार्टरली में निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, क्वार्टरली में। जैसे मान लो भैया क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने, ठीक है। तो जैसे मान लो भैया वो क्या कर रहे हैं, हर महीने के हर क्वार्टर के पहले निकाल रहा है, हर क्वार्टर के पहले। तो देखो सबसे पहला क्वार्टर क्या होगा, जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब पहला कब निकालेगा, 1 जनवरी। कब निकालेगा, 1 जनवरी। तो कितने महीने बच गए, 12 महीने। कितने बच गए, 12। अब आखिरी क्वार्टर में कब पैसा निकालेगा, आखिरी क्वार्टर कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसका मतलब कब पैसा निकालेगा, 1 अक्टूबर को। क्लियर है। अपन ने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, मान लो हर क्वार्टर के पहली तारीख को पैसा निकाल रहा है, तो पहली तारीख, पहला क्वार्टर कब पड़ेगा, जनवरी में। तो कितने महीने बच गए, पूरे 12। अब आखिरी क्वार्टर कब आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। तो अक्टूबर में निकालेगा, मतलब कितने महीने बच गए, 3। कितने बच गए, 3 और अपॉन में क्या आएगा, 2। तो 12 और 3 15, 15 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया, 7.5। तो ये देखो क्लियर है। तो अगर वो क्वार्टरली निकालता है तो क्वार्टरली का भी अपन ने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि ये वाले क्या रहेंगे, एवरेज पीरियड
निकल कर आएंगे। और अगर मान लो भैया वो पूरे साल भर नहीं निकालेगा, सिर्फ 6 ही महीने निकालेगा। कब निकालेगा? 6 ही महीने निकाल रहा है, ठीक। हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, लेकिन कब तक निकाल रहा है? सिर्फ 6 महीने तक। तो उसका भी अपन ने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारे प्रकार की मेथड्स आ जाएंगी। क्लियर है? तो अपन जरा करना चालू करते हैं। सबसे पहले अपन इसको जरा रफ कर लेते हैं। चलो, अब क्वेश्चन को बस मैं रखूंगा, बाकी इन सबको मैं हटा रहा हूं जरा। चलो देखो, क्वेश्चन एक बार जरा पढ़ लो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है ज्योति का। कितना परसेंट? 9% पर एनम के हिसाब से। आगे बोल रहे हैं 31 मार्च 2018 को साल खत्म हो रहा है, ठीक। आगे बोल रहे हैं भैया इन फॉलोइंग केसेस में, सबसे पहला केस क्या है? उसने साल भर में कितने रुपए निकाले? 36,000 रुपए, ठीक। क्लियर है? सेकंड केस क्या हो रहा है? हर महीने 3,000 रुपए निकाल रही है। कब? मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिड में निकाल रही है। तीसरा क्या बोल रही है? हर महीने के कब निकाल रही है? बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब पहली तारीख को निकाल रही है। कितने रुपए? 3,000 रुपए। डी वाला पॉइंट क्या है? हर महीने 3,000 रुपए निकाल रही है, लेकिन कब कब निकाल रही है? लास्ट में, एंड ऑफ मंथ, एवरी मंथ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ऐसे लिख दिया है। देन इसका भैया अब ये लास्ट पॉइंट क्या है कि भैया वो 3,000 रुपए उसने कब निकाले? 1 अप्रैल को। 8,000 रुपए कब निकाले हैं? 31 जून को। 12,000 रुपए कब निकाले? 1 अक्टूबर को। और 7,000 रुपए कब निकाले? 1 फरवरी को। तो ऐसे ये 5 अपने को क्या दे दी? कंडीशंस। अब अपन क्वेश्चन जरा करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ए वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, और देन उसके बाद फिर मैं ई वाला करवाऊंगा। क्लियर है? और उसके बाद फिर ये बी सी डी ई वाले करेंगे अपन, ठीक। चलो तो ध्यान से जरा देख लेना। अब मैं इसको जरा रफ कर देता हूं, ठीक। क्वेश्चन जरा छोटा कर रहे हैं अपन लोग। चलो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहां पर? एक कंडीशन क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, उसने 36,000 रुपए निकाले साल भर में। आपको तारीख दी है क्या? ठीक। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको तारीख नहीं दी देती, ठीक है, कि आपने कब पैसा निकाला है, तो फिर क्या करते हैं वो देखो यार। मैं ए वाला पॉइंट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। एक मिनट यार, इधर नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना यार। क्या करते हैं, एक एक करके करता हूं। ए वाला पॉइंट क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक। अब फॉर्मूला लिखता हूं, फिर से बोल रहा हूं। जब भी आपने ड्राइंग कब करी, अगर वो तारीख नहीं दी है तो फिर क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक। देखो, इसमें कौन सी मेथड लगेगी? सिंपल वाली लग सकती है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12, मंथ अपॉन 12, ठीक। सिंपल मेथड से हो जाएगा, क्योंकि भाई एक ही बार पैसा निकाला है। क्लियर है? अब इधर देखना, सबसे पहली बात भैया, ड्राइंग का कितने रुपए ड्राइंग करी है? 36,000 रुपए, ठीक। इनटू रेट कितना परसेंट है? तो भैया कितना परसेंट है? 9%, अपॉन में 100। देन इसके बाद मंथ। अब यहां पर देखो, सुनो मेरी बात, जब भी तुमको ये नहीं पता हो कि भैया उसने पैसे कब निकाले, तो भैया अपन क्या करते हैं? अपन बोलते हैं ना तेरी ना मेरी, इसका मतलब भैया 6 महीने। कितने महीने का? 6 महीने का। क्लियर? ना तेरा ना मेरा, बीच का। तो इसका बीच का मतलब भैया क्या? 6 महीने, और अपॉन में 12। अब भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब और क्या बच रहा है भैया? कुछ नहीं बच रहा है। इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 या 16, 0 का 0, 9 का इससे क्या कर लेते हैं? इनटू कर लेते हैं। तो 9 0 जा 0, 9 8 या कितना होता है? 72, 2 यहां पर 7, ठीक। 9 1 9 और ये 16। क्लियर? तो कितना आ गया? 1620। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर यहां तक? अब मैंने तुमसे क्या बोला था? मैं ई वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। क्यों करवा रहा हूं? देखो, 1 अप्रैल के दिन 3,000 रुपए निकाले, 8,000 रुपए निकाले 31 तारीख के दिन, फिर 12,000 रुपए निकाले। इसका मतलब ये हर कभी हर कुछ निकाल रहे हैं। मतलब ये कौन सी मेथड है? पहली बात तो कौन सा तरीका है? इररिस्पेक्टिव, हर कभी निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसमें कौन सी मेथड से हो सकता है? सिंपल से भी हो सकता है, लेकिन भाई सिंपल में क्या होगा? 4 बार काटना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इस तरीके से अपने को 4 बार काटापीटी करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट क्या है? प्रोडक्ट मेथड। आप प्रोडक्ट मेथड से इसको कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं इसको यार रफ कर रहा हूं और प्रोडक्ट मेथड का करना चालू करता हूं। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या बनाते हैं? बॉक्स बनाते हैं, ठीक। चलो तो जरा बॉक्स बनाना चालू करते हैं।
ठीक, सबसे पहले क्या लिखूंगा, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक। देन इसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। देन इसके बाद पीरियड या फिर टर्म, पीरियड या फिर टर्म, और लास्ट में क्या था, प्रोडक्ट। क्लियर है? चल अब अपन जरा चालू करते हैं। सबसे पहले उसने कब पैसे निकाला, 1 अप्रैल के दिन। तो मैं क्या कर देता हूं, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक। कितने रुपए निकाले, 3000 रुपए। पहले तो ये अपन डेट और चलते ये अमाउंट टीप देते हैं, फिर उसने 8000 रुपए निकाले। कितनी तारीख को, 31 जून के दिन कितने रुपए निकाले, 8000 रुपए। देन इसके बाद 12,000 रुपए निकाले 1 अक्टूबर के दिन। 1 अक्टूबर कितने रुपए निकाले, 12,000 रुपए। देन इसके बाद उसने 1 फरवरी को निकाले 7,000 रुपए। 1 फरवरी को निकाले 7,000 रुपए। चलो अब भैया बात आती पीरियड। पीरियड मतलब कितना टाइम बच गया। तो अब देखो इनका साल खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च को। इसका मतलब 1 अप्रैल से चालू होगा। कब से, 1 अप्रैल से चालू हुआ है और 31 मार्च को खत्म होगा। तो देखो सबसे पहली ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल। इसका मतलब पूरे 12 महीने बच गए। अप्रैल से मार्च तक गिन लो, कितने महीने बच गए, 12। फिर उसने कब ड्राइंग करी, 31 जून। तो देखो जून तो निकल चुका है, जून नहीं गिनाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च तक गिनना है। तो कितने महीने हो रहे हैं, 9 महीने। देन इसके बाद 1 अक्टूबर, तो भैया अक्टूबर गिनाएगा क्योंकि अभी 1 तारीख है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो रहे हैं, 6 महीने। देन इसके बाद 1 फरवरी को निकाला है, तो भैया फरवरी मतलब गिनाएगा, फरवरी, मार्च, बस मार्च तक ही गिनना है। तो कितने महीने, 2 महीने। अब अपने को करना है प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का इंटू, तो 3 और 12 का इंटू करा तो कितना हो गया, 36,000। देन इसके बाद 9 और 8 का करा, 9 8 72,000। देन इसका 6 और 12 का करा तो ये भी कितना हो गया, 72,000। और 2 का और 7 का करा तो ये कितना आएगा, 14,000। अब जरा इनका जरा टोटल कर लेते हैं, ठीक। 0 0 0 6 4 10 14, 4 यहां पर 1, 7 सॉरी ये 7 और 3 10, 10 17 18 19, 194,000। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, ये इसको लिख देता हूं क्या भैया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? चलो अब अपन बात करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अपने को मेन क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो अब देखो टोटल कितना निकला है, 194,000 इंटू रेट कितना परसेंट है, वही 9%, सब में वही अप्लाई होगा। 9%, 9/100 इंटू 1/12 का 1/12 ही रहेगा। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि महीने वगैरह अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 सॉरी 3 3 9, 3 4 12। अब अपन 4 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 4 4 16, 17 18 19, 3 बज गया। 4 के टेबल में 34 नहीं आता है, लेकिन 4 8 32 आता है, तो 2 बज गया। 4 5 20। अब ये हो गया 485 और ये बज गया 3, तो इसका इंटू कर लो। 3 5 15, 5 यहां पर 1, 3 8 24 25, 2 3 4 12 13 14, 1455। क्लियर है? ठीक, ये अपन ने 2 पॉइंट कर लिए हैं, ए वाला और ई वाला। अब अपन बात करते हैं बी सी डी, ये वाले क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक, चलो इसको मैं रफ कर दूं। क्लियर है भाई? चलो अब अपन करते हैं बी सी डी वाला क्वेश्चन। चलो तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, 3,000 रुपए निकालने हैं हर महीने के मिडिल में, हर महीने के मिडिल में। तो सबसे पहले भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, सी वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू एवरेज पीरियड
पीरियड अपॉन 12, सॉरी एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलो अब इसका ध्यान से सुनना रहा। अब अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले भैया अपने को एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि भैया हर महीने के कब निकाले, मिडिल में, तो एवरेज पीरियड कितना है। ठीक, तो पहले अपन वो निकाल लेते हैं। क्लियर, सबसे पहले एवरेज पीरियड इक्वल टू कितना आएगा भैया, पहली चलते मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिड में निकाला है। तो अभी मैंने बताया था हर महीने के मिड में निकाला, मतलब पहली कब निकाला उसने, 15 अप्रैल को निकाला, 15 अप्रैल। तो जब अपन गिनेंगे तो भैया अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त पूरा कब तक आएगा, वापस मार्च तक आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये कितने महीने बच गए, 11.5, सॉरी कितने, 11.5 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग कब करी होगी उसने। ठीक, तो आखिरी ड्राइंग उसने कब करी होगी, 15 मार्च के दिन। इसका मतलब 15 दिन और बच गए, मतलब आधा महीना और बच गया, तो 0.5 और अपॉन में 2। ठीक, तो इसका मतलब ये 11 और ये कितना हो गया, 12/2, मतलब 6। एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है यहां तक। ठीक, देखो मैंने जब वो तुमको करवाया था उसमें मैंने बताया भी था। ठीक, क्या भैया, सॉरी उधर ही था वो। ठीक, तो भैया मैंने क्या बोला था, जब वो मिडिल में निकालेगा तो कितना आएगा, 6। अगर हर महीने के पहली तारीख को निकालेगा तो 6.5, और हर महीने के लास्ट में निकालेगा तो 5.5। ठीक, तो एवरेज पीरियड अपने निकल गया 6। अब अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले भैया इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, IOD इक्वल टू, टोटल कितना पैसा निकाला अपन ने, हर महीने 3000 रुपए निकाला है। तो इसका मतलब क्या, 3000 इंटू, भाई हर महीने 3000 रुपए निकाले ना, तो साल भर में कितने महीने होते हैं, 12, इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है 9%, 9/100, इंटू एवरेज पीरियड कितना निकला है, 6/12। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 36,000 इंटू ये 6 बन जा, 6 2 जा, तो कितना हो गया 9/100, और इंटू 1/2, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 बन जा 2, 2 180। अब 9 का इससे इंटू कर लो, तो 9 0 0, 9 8 या 72, 2 यहाँ पर 7, 9 बन जा 9 और ये 6, मतलब 1620। क्लियर है यहां तक। चलो अब इसके बाद सी वाला पॉइंट भी अपना हो गया है, अब सॉरी बी वाला है ये। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सी वाला पॉइंट। उसने हर महीने के कब निकाला है, शुरुआत में, हर महीने के कब निकाला है, शुरुआत में। ठीक, तो अपन जरा ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक, सी वाला पॉइंट अपन चालू करते हैं। चलो सी वाले पॉइंट में क्या रहेगा, सी, इसमें क्या लिखा है, हर महीने के बिगिनिंग में निकाला है। ठीक, तो देखो एवरेज पीरियड तो इसमें भी निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक, कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इक्वल टू, कैसे निकलेगा, हर महीने की पहली तारीख को निकाला, मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल को, तो कितने महीने बच गए, पूरे 12, प्लस आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को, मतलब सिर्फ एक मार्च का महीना बच गया है, मतलब 1, और अपॉन में 2, तो 13/2, मतलब कितना आ गया 6.5। एवरेज पीरियड आ गया। चल अब अपन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, IOD इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना निकाला है, तो हर महीने 3000 रुपए निकाले, तो भैया 3000 इंटू 12 इंटू रेट कितना है 9/100, इंटू एवरेज पीरियड कितना निकला 6.5 अपॉन में 12। अब भैया दो निकलते, पहले तो देख लेते हैं ना कितना क्या हो रहा है। ये हो गया भैया 36,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5 अपॉन 12। तो देखो ये पॉइंट हटा, तो ये 1 0 ये बढ़ गया। क्लियर है। अब ये 3 0 से 3 0 ये कट गए। ठीक, अब क्या हुआ भैया 12 एकम 12, 12 तिये 36। अब 1 मिनट, 3 9 और 65, तो इन तीनों का अपन क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे। ठीक, तो आंसर कितना आएगा इसका भैया 1755। क्लियर, इसको आप कर देख लेना, इनटू कर उतना ही आएगा। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, डी वाला। ठीक, ये कुछ भी नहीं है। डी वाले में क्या लिखा है, 3000 रुपए हर महीने के आखिरी में निकाला है, हर महीने के आखिरी में। इसको अपन जरा रफ कर लेते हैं। ठीक, हर महीने के कब निकाला है, आखिरी में। चलो तो कौन सा वाला है, डी वाला, डी। चलो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फिर वही
टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो भैया पहले एवरेज पीरियड निकाल लो, कैसे निकलेगा, हर महीने के कब निकाला है, आखिरी में। तो भैया सबसे पहले कब निकालोगा, क्या बोलते हैं 31 अप्रैल, तो कितने महीने, सॉरी 30 अप्रैल, तो कब कितने महीने बचे, 11 महीने, कितने महीने 11, प्लस आखिरी बार कब निकाला होगा 31 मार्च को, तो भाई कुछ भी महीने नहीं बचे मतलब 0 और अपॉन में 2, तो 11/2 मतलब कितना 5.5। क्लियर। अब अपन रख देते फॉर्मूले में IOD इक्वल टू, सबसे पहले क्या अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितने रुपए निकालें 3000 रुपए हर महीने, मतलब 3000 इंटू 12 ब्रैकेट में कर दिया है, इंटू रेट, रेट कितना परसेंट है 9%, 9/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना निकला है 5.5/12। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 36,000 रुपए इंटू 9/100 इंटू ये कट आएगा तो 55/120। क्लियर है, 3 0 से 3 0 काट दिए, 12 1 12, 12 3 जा 36, 3 9 और 55 इनका इंटू कर लेना, तो इनका कितना आएगा 1485। क्लियर है। ठीक, तो यहां तक भैया अपन ने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आज ही अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गए, ऑलमोस्ट का सब खत्म हो चुका है। ठीक, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझको बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन पर भी क्या बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है। ठीक, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये वाले क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करना है। ठीक है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भली। ठीक, अब भाई अगर आपको देखो कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम भी ग्रो कर सकें। क्लियर, थैंक यू।